ईरानी और बाज़ इलाकाई ज़राए ने दावा किया है कि अली अल सालम बेस बराह रास्त निशाना बना, ताहम इसकी मुकम्मल आज़ादाना तस्दीक अभी मौजूद नहीं है। अब आते हैं बहरीन। हालांकि आपको मैं बता चुका हूं, फिर एक बार बताते हैं कि बहरीन में किन किन खास जगहों पर तस्दीक शुदा नुकसान हुए हैं जो अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिकी फौजी ढांचे पर दबाव, निशाना बनाए गए कई मकामात। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा एयरबेस और अमेरिकी फौजी सहूलतों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के मुताबिक हमलों में एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, ईंधन जखीरा करने की तंसीबात और लॉजिस्टिक ढांचे को टारगेट किया गया। बहरीन का मौकफ क्या है? बहरीन हुक्काम ने कहा है कि फ़िज़ाई खतरे के सायरन बजाने की तस्दीक की हुई, सायरन बजाए गए। बहरीन ने कहा कि इसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले मिसाइलों में से कईयों को रोक दिया, यानी उसको हमले से पहले रोक दिया गया। तस्दीक शुदा नुकसान भी हुआ है। बहरीन में किसी बड़े अमरीकी जानी नुकसान या बड़े पैमाने की तबाही की आज़ादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आ सकी है। ईरान के दावे हैं सो अलग हैं, लेकिन उसकी तस्दीक, मैंने आपसे कहा, जंग के दौरान कई बार जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जंग के दौरान कुछ होती हैं और जंग के कुछ दिनों के बाद उसकी हकीकत कुछ और सामने आती है, नुकसान कुछ ज़्यादा बढ़कर रिपोर्ट सामने आती है। तो बार बार सायरन और दिफाई सरगर्मियों से जाहिर होता है कि खतरा हकीकी था। अमेरिकी ड्रोन्स का नुकसान, ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि उन्होंने 3 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए। इस दावे की मुकम्मल अमेरिकी तस्दीक अभी दस्तयाब नहीं है। अब तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तस्दीक शुदा अमेरिकी नुकसान क्या क्या है? अमेरिकी फौजी हलाक हुए 2 जॉर्डन में, जिसके बाद में तादाद 3 बताई गई अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक। कुछ रिपोर्ट्स में तो कई और भी बताई गई, लेकिन मैं उसकी तस्दीक नहीं करता। मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए। जॉर्डन के अमेरिकी अड्डों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा। ईरानी दावे यह है कि कुवैत में असलहा डिपो, रडार और पेट्रियट सिस्टम मुतासर किए गए। बहरीन में अमेरिकी फौजी तनसीबात और ईंधन मराकज को निशाना बनाया गया। 3 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराए गए, ऐसा ईरान का दावा है। इन तमाम चीज़ों पर अब चीज़ें चल रही हैं, रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की आ रही हैं। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, जहां अमरीकी हलाकतें, जख्मी एहलकार और फौजी साजो सामान का नुकसान रिपोर्ट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका खामोश है। अमेरिका भी हर बार जब उसे नुकसान पहुंचता है वो पलटवार करता है। अमेरिका वार कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। अमेरिका वार कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका के जो फौजी मारे गए हैं ना, उसके बाद से अमेरिका खुद ज्यादा बौखलाया हुआ है। अमेरिका आगे क्या करेगा, क्या कर सकता है, और ईरान किस तरह से अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम है। उसने क्या रखा है कि हम झुकने को सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब अभी मुज्तबा खामनेई का कौम के नाम एक तहरीरी पैगाम आया था, उसमें मुज्तबा खामनेई ने यह कहा था कि दरअसल ईरान की जो कौम है वो किसी सूरत दुश्मन के डर से या दुश्मन के सामने झुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसा कहा था कि हम अमेरिका को नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचाएंगे, यानी जो दुश्मन हम पर हमले कर रहा है, हम दुश्मन को ऐसे जवाब देंगे कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। ये बस 1-2 रोज कबल का उनका ये बयान है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान किसी भी सूरत झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का ये कहना है कि मुआहदे से पीछे हम नहीं हटे, मुआहदे से रूगर्दानी हमने नहीं की, बल्कि मुज्तबा खामनेई ने तो यहां तक कह दिया कि दुनिया के ताकतवर समझे जाने वाले देश के सदर, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत की भी कोई वैल्यू नहीं रही। जिस मुआहदे पर उनके दस्तखत हैं, उस मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो उस प्रेसिडेंट के दस्तखत की क्या वैल्यू रह गई?